चलो कोई बात नहीं, दिख जाएगा। कैमा नंबर है? तीसरा नंबर है। कौन सा है? कर्मधारय समास। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब किसी भी कर्म को क्या कर लेना? धारण कर लेना। किसी भी कर्म को क्या कर लेना? धारण कर लेना। ठीक है, पता भी होगा। इसकी कंडीशन कितनी होती हैं? अब भाई भाव की कंडीशन कितनी थी? 5 थी। 5 थी तो कर्मधारय कितनी होंगी? 6 हो जाएंगी। तो पहले तो इसकी आप परिभाषा देख लें। परिभाषा क्या होती है भाई? नॉर्मली परिभाषा तो जरूर देखना चाहिए, लेकिन हर जगह ये फिट नहीं बैठती है। क्या परिभाषा होती है? पहली बात तो इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। जल्दी बताइए। पहले दिन बताया था पदों की प्रधानता। पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। दूसरा पद प्रधान है। बहुत देर में सोच के बोलते हो भाई। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है। इस पे चेक करोगे? ठीक है, तो पढ़ लो पहले, फिर एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। भाई जॉब नहीं लगती है तो फिर यहीं पर आना पड़ जाता है। मगर इस लायक भी तभी बनोगे जब आपने पूरा ज्ञान अर्जित कर रखा होगा। यहाँ आना और टिपिकल होता है, जॉब तो लेना आसान हो जाता है। क्या होगा बताइए इसमें? पहला पद क्या होता है? और विशेष। मतलब ये चीज हमें बताइए। अच्छा, विशेष क्या होता है? विशेष, विशेष क्या होती है? संज्ञा होती है। विशेष का मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है। तो जहां संज्ञा होगी वहां क्या होगा? पहले विशेष होगा। विशेष और विशेष से पहले क्या होगा? विशेषण होगा। अगर इसका एक एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है आपका? नील गगन। तो इसमें दो पद हैं। एक क्या है? नीला, मतलब नील का मतलब नीला, और गगन का मतलब आकाश होता है। ये क्या होता है? तो इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? नीला है जो गगन। ठीक है, तो यहां जो भी आ सकता है और जिसका भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दो शब्द इसके बन जाते हैं। तो जिसका जब आएगा जब शब्द उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर गगन है तो जो आएगा क्या आएगा? नीला है जो गगन। तो ये शब्द क्या हो गया आपका? दूसरा शब्द देखें, पीतांबर। क्या है? अब यहाँ पर अलग तरह का विग्रह आएगा इसका। क्या बन गया बताइए? पीले हैं जिसके वस्त्र। ठीक है, क्या है? पीले हैं जिसके वस्त्र। यदि आपने इसको ऐसे करके खोल दिया, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो समास में परिवर्तन आ जाएगा भाई, ये ध्यान रखना है। तो कब क्या लगाना है वो दिमाग में रखना है। अभी ये क्या है? ये कर्मधारय है। और ये क्या है? ये बहुव्रीहि है। क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हमें जिसके की जगह पर हमें एक नई चीज मिलेगी। वो क्या होगा? विष्णु भगवान। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुविधि में कन्वर्ट किया। लेकिन वहां तो हमें मिल गया ना जिसके वस्त्र। वस्त्र मिल गया ना। यहाँ पर हम कह रहे हैं पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। तो एक नए पद की प्रधानता हुई। तीसरा पद हमें मिल गया। वो क्या में चला गया? बहुवीर में चला गया। दोनों कैसे हो सकते हैं? विग्रह में तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि शुरू में जिसके दिया है तो कर्मधारय ही होगा, और लेकिन लास्ट में दिया है तो बहुवीरी होगा। लेकिन जब ये शब्द आए, जब शब्द आए तब आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा, कर्मधारय होगा या बहुवीरी होगा। तो पहली प्रथम वरीयता किसको देंगे? तो प्रथम वरीयता हम किसको देंगे?
तो आप कहोगे बहुवीरी को देंगे। किसको देंगे? बहुवीरी को देंगे। ये याद रखना है, क्योंकि भाई देखो सबसे मेन चीज़ समास में यही चीज़ें हैं। समास शब्द देखने में सरल लग रहा है, लेकिन इसमें ये लॉजिक है। अब आप तो सोच रहे हो सीधे सीधे हमें पता लग जाए, सीधी सीधी बच्चों वाली बातें हों, तो वो तो नहीं होने वाला भाई। ये कंपटीशन की लाइन में हो, कोई आप एकेडमिक पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एकेडमिक मतलब चौथे पाँचवें आठवें में नवे में नहीं बैठे हो, आप बैठे हो कंपटीशन में। और इस कंपटीशन में हर वो व्यक्ति बैठा होगा जिनने या तो एलएलबी कर रखा है, या बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, सब अच्छे पद कोर्स कर रखे हैं एकेडमिक वाले, प्रोफेशनल कोर्स। और उसके बाद वो सोचता आप जॉब ले लें। तो हर व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है भाई, हर व्यक्ति ज्ञानी ही बैठा ना, इसमें कोई ऐसा थोड़ा बैठा कि भाई 9th हाई स्कूल कर लिया और हमें सही से पढ़ना भी नहीं आया और हम कंपटीशन में बैठ गए। ऐसे बच्चे बहुत कम बैठे होते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्तें हमें जरूर देखनी है कि कर्म धारे की शर्त कितनी होती हैं। कर्म धारे समास की शर्तें। अगर शर्तें की बात करें, इसका बोल रहा है कर्म धारे समास की शर्तें। अच्छा, अंदर है तो क्या शर्तें होंगी इसकी बताइए। कितनी शर्तों पे ये काम करता है भाई? वैसे तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी, पहला पद क्या हो विशेषण, दूसरा पद क्या हो विशेष, तभी क्या होगा। लेकिन अगर यही डेफिनेशन सही होती तो फिर शब्द अलग अलग कैसे बदलते। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है, पहली शर्त रखी है कि पहला पद क्या हो विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, तो कौन सा समास बनेगा। ये बात तो बिल्कुल परिभाषा में है, लेकिन दूसरे ही आकर इन्होंने शब्द में परिभाषा बदल दी। यदि पहला क्या हो उपमेय, उपमेय संज्ञा होता है, दूसरा क्या हो तो क्या होगा भाई। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि इस बार उपमान पहले होगा और उपमेय बाद में होगा। ठीक है। चौथी कंडीशन क्या रखी इन्होंने, विशेषण का दोहराना। समझ रहे हो, समझाया था योजक चिन्ह में, लाल लाल पीला पीला काला काला। पांचवा क्या कह रहे हैं, विशेषण जैसे उपसर्ग। लगभग 5 हैं ये। और उसके बाद क्या होगा भाई, विशेष ही होगा। क्या होगा, विशेष होगा। छठा, उन उपसर्ग से बना शब्द, उन उपसर्ग से बना शब्द। नोट, वरिता दिगु में जाएगी। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे तो हमारा उसमें भी जाता है ना। अब आपको यहाँ पर कितने शब्द देखने हैं भाई, 6 शब्द देखने हैं। कितने देखने हैं, तो 6 ही नियम पे 6 शब्द हैं भाई आपके। नियम कितने हो गए 6, और 6 ही आपके शब्द हो गए। तो यदि कहा जाए कि विशेषण और विशेष वाला, तो अभी हमने पढ़ा ही है सर, कौन सा शब्द था, वही शब्द लिख दे रहे हैं। नील गगन, पीताम्बर नहीं लिखा इसलिए क्योंकि पीताम्बर तो दोनों में जाएगा, अपवाद में है। ठीक है। अब उपमेय पहले हो उपमान बाद में हो, ऐसा कोई शब्द। बिल्कुल सही। कौन सा, चरण कमल। अब इसका बताओ कि पहले उपमान आ जाए, चंद्रमुख। ठीक है। चंद्र क्या है, चंद्रमा, और मुख क्या है, मुखड़ा। ठीक है। विशेषण का दोहराना, लाल लाल। विशेषण जैसे उपसर्ग जो विशेषण का अर्थ रखते हो, सपूत। कई बार बताया है तुम्हें, 5 विषय बताए थे, 5, सा का खुश बद, बस 5 ही होते हैं। इसमें बताओ 29। तो ये 6 ही आपकी कंडीशंस होती हैं, जो शर्त होती हैं।
नोट करके वरीयता दिगु में जाएगी, क्योंकि दिगु में भी तो उनसे बनता है। जैसे पीताम्बर काय में जाएगा, कर्मधारय में है, लेकिन वरीयता किसकी है? अब ऐसे ये किस में है? और प्लस कर्मधारय में भी है। यदि दिगु ऑप्शन नहीं है तो काय में लगाओगे? अगर मान बहुवीरी सॉरी दिगु ऑप्शन नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी चुनना, तो कर्मधारय में चुनेंगे। यदि कर्मधारय और दिगु दोनों हैं तो दिगु में चुनेंगे। पीताम्बर काय में चुनेंगे? कर्मधारय में चुनेंगे। यदि बहुवीरी है तो बहुवीरी में चुनेंगे, और दोनों हैं तभी बहुवीरी में चुनेंगे, क्योंकि वरीयता के हिसाब से चीज़ें बस यही दिमाग में रखना होती हैं। अब ये फैक्ट दिमाग में नहीं रखो, शब्द गलत हो जाएगा। तो कर्मधारय के 6 फैक्ट होते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है? ये वाला फैक्ट। मगर फैक्ट कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इसको पूरा समझो। नील गगन, तो नील है क्या? विशेषण है नहीं है? बताओ, नील है नहीं है? पीताम्बर पीत है? काली मिर्च काला विशेषण है? गरम मसाला गरम है? तो इसका मतलब जो भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं विशेषण, वो पहले नियम पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, जहां जहां उपमेय पहले हो, क्या हो? उपमेय का मतलब, उपमान का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बता दो। हाँ बताओ। जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना में लाया जाए। अब जैसे कि आप हो, क्या नाम तुम्हारा बेटा? पायल। ये लड़की पायल है, ठीक है, और मैंने कह दिया पायल करीना की तरह है। अब ये मैंने इसको लिया है कि वह किसी के तरह, मेन फोकस किस पे दिया? तो पायल क्या हुई? ये क्या हुआ? उपमान हमेशा वो होता है जिससे हम तुलना करते हैं। क्या नाम तुम्हारा? आए? जीत। अब मैंने यहां दे दिया जीत शेर है, तो किससे तुलना जीत की? तो शेर कौन हुआ? उपमान। और जीत कौन हुआ? उपमेय। तो जिसकी तुलना जिससे की जाए, तो तुलना वाले जो शब्द होते हैं वो उपमान होते हैं। अब तुलना हमेशा प्रसिद्ध चीजों से की जाती है। किससे की जाती है भाई? प्रसिद्ध चीजों से की जाएगी या ऐसी वैसी चीजों से कर दी जाएगी? आप बताओ। थोड़ा सा जरा इसको आगे लेते हैं, तुलना वाली बातें समझ लो, क्योंकि आगे हमें इसमें काम में आने वाली, किसमें? अलंकारों में। यदि अगर मैं आपसे कह दूं कि जो तुलना है, तुलना किससे होनी चाहिए भाई? कंपैरिजन किससे होना चाहिए? तो आप कहोगे सर प्रसिद्ध वस्तुओं से, प्रसिद्ध जानवरों से। प्रसिद्ध वस्तु, जानवर, पक्षी, इन चीजों से हमें तुलना करो तो ही अच्छा लगता है। प्रसिद्ध होना चाहिए, लेकिन प्रसिद्ध नहीं होगा तो बुरा लग जाएगा सर। ठीक है, जैसे आपने कहा राम शेर है, बड़ा अच्छा फील होगा। अब यहीं पर आपने कह दिया राम कुत्ता है, अब थोड़ा सर बुरा लग रहा है तो जानवर ही, लेकिन इसकी प्रसिद्धता इतनी नहीं है। आपने और कह दिया राम तो गधा है। क्या है? गधा है। अब और बुरा लग गया। तो मुझे एक बात बताओ, शेर, कुत्ता, गधा, ये तीनों शब्द हैं क्या? जानवर हैं। लेकिन शेर कहने में मजा क्यों आ रहा है? शेर कहलवाने में मजा क्यों आ रहा है? तो वो भी जानवर। तो कहने का मकसद ये है, जो प्रसिद्ध चीज होगी उससे ही तुलना करने में मजा आता है। ऑरा है भाई उसका, समझ रहे हो? जिसका ऑरे के चक्कर में आपने देखा हो धुरंधर मूवी, केवल एक शॉट है और 4 दिन तक इंस्टाग्राम हैंग रहा। हैंग हो गया था, नहीं हो गया था? तो नहीं पता होगा। और आज वो सबसे ज़्यादा, मतलब ये आपका बेटा क्वेश्चन आ सकता है करंट में कि बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी कौन सी बन चुकी है भारत के अंदर? तो आप कहोगे कि अब धुरंधर हो चुकी, पुष्पा 2 वगैरह सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चन तो भी हर क्षेत्र से आते हैं। अब आप कहो नहीं सर आई एम नो इंटरेस्टेड इन मूवीज़ एंड गेम्स, तो गेम्स से भी क्वेश्चन आते हैं, मूवीज़ से भी आते हैं, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब बात ही अलग है। अगर किसी को बाहर निकालना हो तो करंट अफेयर के क्वेश्चन दे दो, बाहर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से क्या दे दें कोई पता ही नहीं है। और करंट अफेयर क्वेश्चन देखते ही करंट लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं क्या पूछ लें वो, समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर चरण कमल। आप बताइए चरण और कमल, कमल क्या है? कोई वस्तु है और चरण हमारे पैर हैं, तो पैर ही उपमेय होंगे ना।
अब यहां उपमान पहले है चंद्रमुख। चंद्र क्या है? चांद है। और मुखड़ा बताओ, मतलब आपका मुखड़ा कैसा है? चांद जैसा है। चांद में धब्बा हो सकता है लेकिन आपके चेहरे पर धब्बा नहीं। बताइए, इतनी तगड़ी तारीफ, चांद की ही बेइज्जती कर दी, जबकि बहुत बड़ी वस्तु है लेकिन ये कर देते हैं लोग। विशेषण का दोहराना, लाल लाल। अगर मैं कहता हूं दिन दिन, हाथ हाथ, पैर पैर, तो काय में जाएगा? अव्ययी भाव में। क्यों? संज्ञा का रिपीट हो रहा है। और यहाँ किसका रिपीट हो रहा है? बस ये ध्यान रखना कि विशेषण और संज्ञा के रिपीट होते ही शब्द बदल जाता है। अब क्या है? विशेषण, ऐसे विशेषण जैसे उपसर्ग हों, सपूत। तो सा का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सा का मतलब अच्छा होता है। और अच्छा होता क्या है? विशेषण होता है। क्या होता है? तभी तो कुछ उपसर्ग ऐसे हैं, नहीं तो उपसर्ग से बनने वाला समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है। लेकिन ये कर्मधारय में क्यों गया? क्योंकि ये उपसर्ग है, सीधे सीधे विशेषण बना रहा है। और 5 होते हैं। ये कौन से होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? अगर कोई पूछे इसमें 5 कौन कौन से आते हैं, तो आप कहोगे सर एक का होता है, एक सा होता है, का में आ का अंडा होता है, खुश होता है और वध होता है। ये पांचों की पांचों आपका विशेषण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? विशेषण का काम। अब मैंने ये कहा कि 29 किससे बना? ये उनसे बना है। और उनसे बनने वाला शब्द दिगु में जाता है, लेकिन भैया ये कर्मधारय में भी जाता है। लेकिन अब बात आ रही है वरीयता की। तो वरीयता किस में जाएगी? दिगु में जाएगी। ध्यान देना, 2 शब्द, ये 2 शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? पीताम्बर, 29। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि ये दोनों किस में जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये पहली बार तो ये कर्मधारय है। क्या है? मतलब डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन ये किस में जा रहा है? बहुवीरी में जा रहा है। और ये वरीयता वाली चीज है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला गलत है, लेकिन वरीयता अगर आएगी तो इसकी आएगी। 29 किस में जा रहा है? तो आप कहोगे सर कर्मधारय में। किस में जा रहा है? लेकिन वरीयता के मामले में किस में जा रहा है? दिगु में जा रहा है। ऐसे ही शब्द होता है आपका क्या? दशानन। क्या होता है? दशानन। किस में जा रहा है? सबसे पहले की जा रहा है किस में? दिगु में। किस में जा रहा है? सबसे पहले संख्यावाचक है ना। अगर बहुवीरी ऑप्शन ना मिले और आपके दिमाग में ये छवि बन गई है, रट गई है कि नहीं सर दशानन तो रावण होता है, और ये किस में जा रहा है? लेकिन वो सीधे सीधे कह रहा है ना 10 आनन या 10 सरों का समाहार, तो बात खत्म हो गई, दिगु में चला गया। लेकिन अगर ऑप्शन में धोखे से क्या रख दिया उनने, तो फिर तो आपको यही बताना है भाई कि यही वरीयता है, यही वरीयता है। वरीयता के हिसाब से तो जाओगे या नहीं जाओगे? बताओ। और शब्द जो अपवाद हैं यहीं पर क्लियर करते चलो। प्रतिकूल, तो ये शब्द हमारा कहाँ जाता है? ये वैसे तो अव्ययी भाव में है, क्योंकि इसका बहुवचन तो बनता नहीं है नहीं है। लेकिन ये बहुवीरी में भी चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि इसकी प्रधानता है। इसका मतलब क्या होता है? विरुद्ध। तो ये फिर वरीयता के हिसाब से कहाँ गया? बहुवीरी में गया। तो अब ये लॉजिक तुम्हें माइंड में रखना पड़ेंगे भाई। हमें भी हाँ शुरुआत में दिक्कत हुई थी, हमने भी जब से पढ़ा था, डिस्कशन किया था बहुत ज़्यादा, तो फिर ये चीज़ें शुरुआत में प्रॉब्लम देती हैं, लेकिन एक बार देती हैं। कोई भी गलती एक ही बार होती है, दोबारा अगर वही गलती हो रही फिर आप ही गलत हो। फिर वो सामने वाली चीज़ गलती गलत नहीं है, उसे तो होना ही है, इसका मतलब फिर आप गलत हो। भाई एक बार इस तरफ से आप निकले और ऐसे झूमते हुए जा रहे हो, गिर पड़े, तो अगली बार झूमते हुए नहीं आना है। रास्ता कम है तो आराम से आओ सीधे सीधे, समझ रहे हो? फिर भी तुम कह रहे हो नहीं एक बार गिर गए क्या हुआ, दोबारा फिर गिरना चाहते हैं हम। वो इस बार तो मुंह के बल गिरे ताकि मुंह ही फूट जाए, पिछली बार तो घुटने ही टूटे थे। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम किस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं। इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके लॉजिक परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई फिर आपके ही अंदर कमी है, फिर तो कुछ नहीं है। जो भी आपकी चीज़ चल रही है चल ही रही फिर, है नहीं है? और तुम भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं। चलो इसको हटाएं। अब इसके एग्जाम्पल सबके नियम वाइज दे दे रहा हूँ मैं, सबके नियम वाइज शब्द दे दे रहा हूँ मैं, और आप तोड़ सकते हो। बहुत आसान है, कर्मधारय पूरा कंप्लीट कर डालो। सबसे पहला नियम क्या था?
विशेषण और विशेष, और रफ ले लिया करो थोड़ा सा, ताकि आप खुद भी तोड़ लिया करो, या ओरली अगर बता पाओ तो फिर बहुत ही महानता की बात हो जाएगी, है नहीं है? महासागर, तोड़ो जल्दी बताओ। काली मिर्च, काली है मिर्च, हाँ सही कह रही हो, पूरा तोड़ो। नीलांबर, पीतांबर, अब ये भी बच्चे होते हैं कुछ, हाँ ठीक है। अब ये 5 शब्द तोड़ने बहुत आसान है, ऐसी ओरली बताओ, कॉपी मत तोड़ो, पीडीएफ आपके पास पहुंची जाएगी। तो यदि आपसे कहा जाए तो जब विग्रह करना सीखना जरूरी है। जैसे आपसे कहा गया महासागर, महा का मतलब महान होता है, तो हमें शब्द होना, महा का मतलब महान होता है, महान है जो, हमें क्या लगाना, देखो महान है जो, एक शब्द में बता दे रहे हैं, सागर। बाकी तो आपको ऐसे ही इसमें विशेषण में करना है जो, है जो, या है जिसका, है जिसका, है जो, है जो, है जा मत करना, ठीक है। तो आप तोड़ो। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, हाँ अभी फिलहाल वैसा ले लो जो शब्द है, ठीक है। अगर अंबर है तो अंबर ही लगाओ, अपने पास से गगन मत लगाओ, गगन इसका पर्यायवाची होता है, क्योंकि अगर गगन दोनों जगह लगा दिए दिक्कत हो जाएगी। पीले हैं, हाँ आप सही बोला तुमने। अभी कैसे चला जाएगा? विग्रह देखो, विग्रह नहीं, हाँ विग्रह देखो, विग्रह का ध्यान देना है इसमें, बस मन बुद्धि। बहुत बढ़िया, ये सेंटेंस बहुत बढ़िया बोला आपने। मंद है जिसकी बुद्धि, अब ये क्या कहना चाह रहा है ये शब्द? मंद समझते हो? अरे बुद्धि क्यों बजा रहे हो तुम अपनी? मंद का मतलब समझते हो क्या होता है? धीरे धीरे चलने वाली बुद्धि। इसका मतलब अगर एक क्लास में 12-13 लोग बैठे हुए हैं और उसमें से 3 लोगों के पल्ले ही ना पड़ रही, कोशिश तो वो कर रहे हैं लेकिन पल्ले नहीं पड़ रही उनकी, इसका मतलब बुद्धि थोड़ी सी कैसी है? मंद है। अच्छा, मंद बुद्धि होने के कारण क्या होते हैं? कारण जानना चाहिए हमें, क्या कारण होते हैं? या तो इंस्टाग्राम, या व्हाट्सएप, या दोस्ती, या घूमना फिरना है। अरे होता कुछ नहीं है। यदि आप समय के हिसाब से चलाओ तो कुछ नहीं होता है। अगर आप समय के हिसाब से चलाओ, जैसे हम भी चलाते हैं, और हमें उसमें से क्या होता है, मोटिवेशन वीडियो निकालनी होती है, स्टेटस पे लगा देते हैं, बात खत्म, लोग देख लेते हैं, और हम फिर चेक कर लेते हैं कितने लोगों ने देखा, कितने मोटिवेट हुए, समझ रहे हो? और इंसान व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के यही चेक करता है देखा किसने। ऐसा ही होता है, ये एक नॉर्मली हमारी हैबिचुअल होती है। लेकिन अब आप कह रहे हो नहीं सर, हमें जो 4-5 घंटे मिले हैं, हम 5 घंटे भी पता नहीं चलने देंगे कहाँ गए, वो नुकसानदायक है। चलाओ सब। अगर आपको सोशल मीडिया का भी नॉलेज नहीं होगा तो भी तो बेकार है। नॉलेज तो सभी रखनी है, लेकिन नॉलेज रखो, तुमसे सिखाने को थोड़ा कहेंगे, सीख लो, दिन भर उसी में लगे पड़े हो। पहला पॉइंट इतना क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था बताइए? हम्म, बहुत बढ़िया। उपमेय और, तो इसके भी तोड़ लोगे दो। अब ये जो विग्रह है ना, यही इंपॉर्टेंट है। उपमेय, उपमान। तो उपमेय का मतलब पहले संज्ञा होगी ना, मतलब मेन वाली, और उसके बाद शब्द है आपके सामने, कीर्तिलता। कीर्ति नहीं समझते हो? अभी सब सही है। मुखचंद्र, कोशिश करो तोड़ो, बोलो तो।
नर शार्दुल। नहीं अच्छा लग रहा है? सब अच्छा लगेगा ना भाई। अब देखो यहां पर क्या होगा इसका विग्रह जब हम करेंगे। नहीं बताइए भाई, ये भी आपका कर्णधारी तो है, लेकिन विग्रह करने का थोड़ा सा रूप बदलेगा। अभी क्या लगा रहे थे आप, हैजा हैजा कर रहे थे, है जो। अब यहाँ है जो नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर। इसका जब इस टाइप की चीज़ हो उसके विग्रह करने के लिए हमें रूपी लगाना होता है। क्या लगाना होता है? रूपी। अब कोई बात दिक्कत नहीं है, विग्रह कर लोगे। कीर्ति रूपी लता, बहुत आसान हो गया। अब बताओ, यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ा। मतलब जो शब्द है उसको पहले उठा लेना है। क्या है? चंद्र रूपी मुख या मुखड़ा। अब इसको बताओ, नर रूपी शार्दुल। शार्दुल कौन होता है? अरे शेर होता है, शेर का पर्यायवाची है। ठीक है। चरण रूपी अरविंद। क्या है? यहाँ थोड़ा बिंदी लगे। ठीक है, इसको तोड़ो। क्रोध रूपी अग्नि। अब एक चीज ध्यान दो, अभी तक जो हम है जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम विशेषण को संज्ञा के रूप में चढ़ाना चाह रहे थे। अब तो ये दोनों ही संज्ञाएं हैं ना, अब इसमें विशेषण कोई नहीं है। भाई आप बताइए, कीर्ति भी संज्ञा है और लता भी संज्ञा है, मुख भी संज्ञा है, चंद्र भी, चंद्रमा भी संज्ञा है। जब दो संज्ञाएं हों लेकिन पहले नंबर पर क्या हो, उपमेय हो, तो हम रूपी करेंगे। और यदि पहले उपमान हो और फिर उपमेय हो तो समान कर देंगे। तो तीन तरीके का विग्रह होता है। समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि विग्रह का रूप समझना है साथ में हमें। हमें 6 शर्तें तो पता लग गई हैं कि भाई कर्णधारी की 6 शर्तें हैं क्या, लेकिन 6 शर्तों का विग्रह भी तो आना चाहिए। तो पहला विग्रह कब होगा? जब है जो कब बनेगा? जब विशेषण और विशेष होगा। रूपी कब बनेगा? उपमेय पहले होगा फिर उपमान होगा, जबकि उपमेय उपमान दोनों संज्ञा होती हैं, लेकिन उपमेय वो संज्ञा जो स्पेशल संज्ञा है, और उपमान वो जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिसको हम विशिष्ट बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखो। अब क्या आएगा पहला पॉइंट? उपमान और उपमेय। लो बता ही दे रहे हैं के समान। अब तोड़ लोगे तुम। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान। हाँ, मुख या मुखड़ा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा गया पेपर में। मृग नयनी। हाँ, तो मृग के नैनों के समान। हाँ, मृग नैनी कौन होती हैं? मृग नहीं पता? हिरनी। नहीं कोई बात नहीं, पर्यायवाची पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, हृदय पत्थरेल। विद्युत। अभी सब पूरा समझ में आ जाएगा। 40 शब्द हैं इसके। चलो, विद्युत का मतलब होता है बिजली, और चंचला का मतलब होता है चंचल होना। समझ रहे हो?
हाँ, अब यहाँ पर आप इसको तोड़ोगे तो क्या है? चंद्र के मतलब मुख की तुलना कैसे की गई है? चांद चंद्रमा के समान ही है। ठीक है। दूसरा, मृग के नैनों के समान कौन है? मृग के नैनों के समान कौन है? ये आपकी भाई नैन ही कहेंगे। अब नयन, अब नयन क्या होते हैं? आंखें होती हैं। कहते नहीं आपकी आंखें तो हिरनी जैसी लग रही हैं, हिरनी जैसी लोग बोलते हैं डायलॉग में, वो चीज है। पाषाण, पाषाण के समान हृदय, विद्युत के समान, विद्युत हो जाएगा क्योंकि ये चा है, चा ता में कन्वर्ट हो जाएगा, के समान चंचला। ठीक है। अब चंचल तो आपको पता ही है, लोग कहते हैं ना ये बहुत चंचल हैं, मतलब बहुत ज्यादा चंचल हृदय वाली हैं, समझ रहे हो? और विद्युत का मतलब क्या होता है? करंट के समान कतई, समझ रहे हो? तो चंचला का मतलब समझते हो? चंचल कौन होता है? मतलब चंचल का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोमल, समझ रहे हो? कि आप तो कतई चंचल हो रहे हो, बहुत प्यारे क्यूट, उसको चंचल बोला जाता है। और विद्युत मतलब बिल्कुल करंट की तरह चंचल है। इसमें चंचलता मतलब कहते नहीं हमारा तो मन चंचल है, हम तो कभी बच्चों वाली हरकतें करते हैं, कभी यहाँ पर, कभी गाते हैं, कभी ये सब क्या है? ये सब चंचल वाले लक्षण होते हैं। ये बात समझ में आ गई? कितने पॉइंट क्लियर हुए? पहला पॉइंट क्या था? विशेषण और विशेष दिया हो तो विग्रह कैसे होगा? जिसका या जो है जो। ठीक है। अब उसके बाद अगर पूछा उपमेय और फिर उपमान हो, और अगर पहले उपमान फिर उपमेय के समान, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हमारा ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या था? विशेषण विशेषण क्या होगा? विशेषण विशेषण रिपीट होगा ना। अब आप कहोगे चौथा नंबर सर था विशेषण को दोहराना। अब विशेषण का मतलब सेम विशेषण भी हो सकता है या थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन होगा विशेषण का रिपीट। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कपड़े बहुत लाल पहना है तो उसको क्या बोलते हैं? लाल, और साथ में सुर्ख बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भाई लाल सुर्ख हो रहा है कतई, लोग बोलते नहीं बोलते हैं कतई लाल सुर्ख हो रहा है कतई, हाँ लाल मिर्च की तरह, टमाटर की तरह, तो ऐसा बोल दिया जाता है। लाल लाल भी बोल दिया जाता है कि कतई हर तरफ लाल लाल ही है भाई, हरा हरा हर तरफ दिख रहा है भाई, बहुत घास है, हरा 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 भरा नहीं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। देवर्षि और राजर्षि, क्योंकि ऑलरेडी संधि पढ़ रखी है ना इसमें आपने। कौन सी संधि है? तोड़ो इसको, क्या है? और विग्रह इसका बहुत आसान है, क्या है? जो लाल है जो सुरख। ठीक है। मतलब लाल भी है और सुर्ख भी है, जो लाल है जो सुर्ख भी है। इसका मतलब कहना मतलब ये है कि लाल और सुर्ख की एक ही बात है, दोनों का मतलब कहने का तो सेम ही है भाई। लाल कौन सी चीज होती है? रेड। और सुर्ख का मतलब क्या होता है? ज्यादा रेड। ऐसे ही तो होता है। जैसे आप कहते हो यार बहुत रेड हो रहा है, तो आप रेड नहीं बोलते हो, लाल नहीं बोलते हो, बिल्कुल कतई लाल सुर्ख हो रहा था। सुर्ख का मतलब और ज्यादा। अगर हरा है और ज्यादा हरा है तो आप क्या बोलते हो? कतई हरा सघन हो रहा है, हरा सघन हो रहा है। हरा सघन का मतलब समझ गए? हरा तो है, सघन का मतलब बहुत गहरा हरा। भाई कलर में भी तो फर्क होता है। मैंने आपसे क्या कहा? यदि आप काला कलर खरीदने जाओगे तो ब्लैक कलर का अगर कोट पैंट खरीदने जाते हो तो भाई वो आपको 500 मतलब 500 रुपये मीटर से, शायद 200 रुपये मीटर से स्टार्ट करेगा, 1000 से ऊपर ले जाएगा मीटर पर। लेकिन फ़र्क क्या होता है? ब्लैक का। ज़्यादा ब्लैक लोगे, जितना ब्लैक पे जाते जाओगे, डार्क ब्लैक पे जाते जाओगे, उतनी ही कीमतें बढ़ती जाएंगी।
तो फिर क्या मतलब हुआ? जब एक बार काला कह दिया तो नहीं, डिग्री होती काला और काला, सबसे काला, बिल्कुल कति भयंकर काला, और जितना काला उतना ही ज्यादा वो। तोड़ो उसको, बताइए। जो लाल है, जो लाल है बस। अच्छे से क्या मतलब होता है? हर चीज अच्छे लगने के लिए होती है भाई। भाई अच्छे तो बहुत सी चीज, हमें तो अच्छे तो ये भी नियम भी नहीं लग रहा है। क्यों अच्छे लग रहे हैं भाई? जब एक नियम परिभाषा है, क्या है, विशेषण और विशेष, तो इतने नियम क्यों बढ़ा दिए गए हैं? बताओ बताओ, क्या होगा? जो लाल है, जो लाल है, उससे क्या मतलब? शब्द जितने होंगे हमें उतने बार तोड़ना है भाई। जितने बार शब्द होंगे उसको 2 बार तोड़ देना। अब क्या है? बस। मतलब दोनों चीजें क्या है हमारी? अब क्या है? देवर्षि है जो ऋषि। अब देव ऋषि, समझ रहे हो? देव ऋषि, तो क्या है? जो देव है, जो ऋषि है। ध्यान रखना, विशेषण जब एक साथ दिए हों, यहां देव भी क्या है? विशेषण, और ऋषि भी क्या है? विशेषण है। ये संज्ञा वाले रूप नहीं है। जो राजा है, जो ऋषि है, बस बात खत्म। आसान है। जब भी आपको 2 विशेषण मिल जाएं, सीधे करना है उनको 2 बार। जब दोनों चीजें सेम हैं तो दोनों को, विग्रह को इक्वलिटी देना पड़ेगी ना, बराबर देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो दोनों चीजें हो गई। अब तीसरा अगला पॉइंट क्या है? नहीं, संज्ञा का दोहराना कितने बार करोगे? कुछ प्रमुख उपसर्ग जो किसकी तरह काम करते हैं? विशेषण का अर्थ रखते हैं या करते हैं। अब वो होते कौन कौन से हैं? 5। बताइए। तो आप कहोगे सर जी, एक होता है सा, एक होता है का, एक होता है का, एक होता है खुश, एक होता है बद। ये 5 ही हैं जो विशेषण का काम करेंगे। अब इनकी हिंदी क्या होती है? अर्थ क्या होता है? अच्छा, इसका बुरा, इसका भाई ये भी बुरा ही है। इसका अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी एक ही बात है, फीमेल में ले रहे हैं। इसका बुरा या बुरी, है नहीं है? 5 हैं। तो अब इनके 5 की 5 उपसर्ग काय का भाव दे रहे हैं? विशेषण का भाव दे रहे हैं। तभी तो ये उपसर्ग कहाँ पहुंच गया? कर्मधारय में चलेगा भाई। बात क्लियर है? अब ये तोड़ दो अगर आप तोड़ पाओ। अब ये तो तोड़ ही दोगे, पहले नियम पे है। अच्छा है जो पुत्र, अरे बहुत बढ़िया, ठीक। फिर क्या है? कापूत, बहुत बढ़िया। का पुरुष, हाँ बहुत बढ़िया। और देखो, बदबू, तो गंध क्या देखो, गंध, सुगंध नहीं कहोगे? हाँ, खुशबू। बू का मतलब क्या होता है? बू का मतलब क्या होता है? गंध होती है। पूत का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। तो वही चीज हमें खोलनी है। तो अब ये तो विशेषण का नियम बन गया ना भाई। अच्छा किसका मतलब है? सा का मतलब है। तो विशेषण हमें मिल गया है ना। अब अच्छा है जो पुत्र, अब पूत का मतलब पुत्र होता है, तो पुत्र लिख दो, क्या दिक्कत है? यहां लिखो बुरा है जो पुत्र, इसका कर दो, ये भी तो बुरा ही होगा। बुरा है जो पुरुष, पुरुष का कुछ चेंज मत करना। अब बुरी है जो गंध, तो बू का मतलब गंध होता है ना। बुरी है जो गंध, और वाह भाई, अब सब समझ में आ गया तुम्हें। अच्छी है तो गंध। कॉन्सेप्ट क्लियर 5 के? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत तो नहीं है?
एक आधा और पढ़ोगे। अंकुर कहाँ गया आज? अंकुर लापता होगा। है भाई, ठंड लग गई। अब एक पॉइंट और बचा लास्ट। क्या बचा? लास्ट पॉइंट बचा उन उपसर्ग से बने शब्द, मगर यहां नोट जरूर डालना। वरीयता प्रथम किस में जाएगी? दिगु समास में, बाद में कर्मधारय होगा। यदि दिगु नहीं है तो कर्मधारय पे ही टिक कर देना है। कोई डाउट? छठा पूरा। चलो आखिरी पॉइंट। तोड़ दो इसको, तोड़ दो। वही लगेगा जो अभी तक लगाते हुए आए हो। एक कम करना है ना? अरे एक कम करना है इसमें से। बस यही विग्रह होता है इसमें, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सिंपल होता है। ये किस में कम है? हाँ, 20 में एक कम है जो 39, 40 में आ गए। किसमें? क्योंकि एक गिनती आगे करके करना है ना। 40 में एक कम है जो। समझ में आई बात? चलो अब 6 शब्द आपके सामने हैं और इसका विग्रह करना है। बिल्कुल कतई बढ़िया तरीके से। अभी नहीं, पहले मैं लिख लूं। सबका एक एक, ताकि 6 नियम विग्रह के अनुसार हमें पता लग जाए। कुल मिलाकर 6 ही नियम होते हैं हमारे, ठीक है। अब 6 नियम में हमने स्पेशल क्या करा है? 6 कंटेंट तो पता लग गए, लेकिन इनका हमारे लिए क्या है भाई? ये तो हमारा समास है। ये क्या है? समास है। और अब हमें क्या करना है? इसका विग्रह करना है। और सबका विग्रह बताना है हमें, विग्रह किस अकॉर्डिंग होता है। तो पहला है नीलांबर। तो इसमें क्या लगेगा? जो है। इसमें क्या लगेगा? रूपी है या समान है? इसमें क्या लगेगा? इसमें जो और, ठीक है। हैं? उल्टा कर दिया। देखो बच्चों ने पहचान लिया, तुरंत तुरंत पहचान लिया कि है जो, क्योंकि है जैसे याद आ गया उसे। ठीक है, इसका बताओ। इसमें भी आएगा ना है जो? इसमें क्या आएगा? एक कम है जो। बस अब जो आप यहाँ पर लगाओगे वही है। ये तो सब विग्रह है। ये विग्रह के पॉइंट हैं। इतना विग्रह ध्यान रखना है कि 6 शब्दों में 6 तरीके से विग्रह होता है। पूरा शब्द क्या होगा? नीला है जो अंबर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या होगा? चरण रूपी कमल। चंद्र के जो है हाँ,
क्या है? पहले लाल आएगा, जो लाल है और जो सुर्ख है। ठीक है, कितना हो गया इसमें बताओ? अच्छा है जो इसमें, अच्छा 40 से कम। बहुत स्पीड से सीख रहे हो आप लोग, हैं भाई? ये स्पीड तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समझ में आ गई बात? ठीक है, कल कौन सा समास होगा? दिगु और द्वंद्व दोनों निपट जाएंगे कल। ठीक है, छोटे समास हैं। ठीक है, चलो बंद कर दिएगा।